नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन गड्ढा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बड़े बयान के बारे में, और ये जो बयान है वो आप सभी के लिए है, चाहे आप बीएड अभ्यर्थी हैं या फिर बीटीसी अभ्यर्थी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी समय चल रहा है और चुनावी समय में हर सरकार का मोटिव है कि अपनी ओर जो अपनी वोट बैंक है उसको आकर्षित किया जाए। कोई यहाँ पे अपने ओबीसी एससी नेताओं के माध्यम से अपनी वोट को लेते हैं, तो कोई किसी मुद्दे को लेकर बना लेते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, जिनको हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है, और देश भर के अंदर अनुमानित आंकड़ों के आधार पर लगभग 2 करोड़ बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या हो सकती है। लेकिन ऐसे में उनके लिए क्या अनाउंसमेंट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट और देखने के लिए मिलती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो आश्वासन देखने के लिए मिलता है। और ये आश्वासन किसी और के माध्यम से नहीं, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री जो कि आप सभी के सामने है, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मोदी का परिवार के नाम से नाम लिख कर के नीचे इनका आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। डीपी प्रधान आप सभी के सामने है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्यू पर्सनल आर्टिस्ट नॉट एंडोर्समेंट को लेकर यहाँ पे इनका जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर में यहाँ पे मंत्री हैं, उनके माध्यम से अनाउंसमेंट की गई है और इसको लेकर आश्वासन भी दिया गया है। इसी के संबंध में कई बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप सभी देखेंगे डीपी प्रधान बीजेपी ने आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर रोड मैप तैयार करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो। और यहाँ पे आईएनसी यानी कि जो नेशनल कांग्रेस है उसको लेकर यहाँ पे उनके खिलाफ अभ्यर्थियों को बताया जा रहा है। लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर दोबारा से प्रधानमंत्री बनने के बाद या दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद फिर से बीएड को प्राइमरी में शामिल करेंगे, तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, और वो सवाल ये है तो अब तक क्या चल रहा था? क्या ये चुनावी समय था, चुनावी खेल था? क्योंकि अगर बीएड को प्राइमरी में शामिल रखना ही था तो सरकार क्यों उस समय पर पैरवी नहीं करने पहुंची? सॉलिसिटर जनरल को बीएड को बचाने क्यों नहीं भेजा गया? और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट ये है कि बीजेपी के जो भी यहाँ पे बड़े नेता हैं या जो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री हैं, उनके माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए कहा जा रहा है कि अगर दोबारा से उनकी सरकार बनती है, यानी कि पीएम मोदी फिर से सत्ता में आते हैं, तो बीएड को कहीं ना कहीं प्राइमरी में शामिल करने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि जब बीएड को बाहर किया जा रहा था उस समय अगर सरकार थोड़ा सा कोशिश करती, या बीएड को शामिल किया जा रहा था उस समय सरकार अगर कोशिश करती, तो निश्चित तौर पे कुछ हो सकता था, क्योंकि दोनों समय पे सरकार उन्हीं की थी। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।